हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पर आपको बीएसएफ की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है ना, बीएसएफ की 2021-22 के लिए, आज हम यहाँ पर उनके बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन अपना फॉर्म फिल कर सकता है। और जिसने अभी तक नहीं किया है तो वो जाकर अपना फॉर्म फिल कर दें अभी तक, क्योंकि आपकी डेट बची हुई है 6 सितंबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए जो बीएसएफ के जो वैकेंसी आई हैं हम आज देखने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो सभी के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट आई है, पोस्ट एक आई है एएसआई, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, स्टेनोग्राफो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, इन बीएसएफ 2021-22 के लिए। तो कौन अपना फॉर्म फिल कर सकता है? तो मेल भी यहाँ पर और फीमेल दोनों क्या है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जाकर अपना फॉर्म फिल करें। आप 6 सितंबर के शाम तक अपना पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो एएसआई स्टेनोग्राफर में आपकी हैं 11 वैकेंसियाँ हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपकी 312 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी की बात होगी। अब देख लेते हैं कि क्या इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि एज लिमिट का हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे रिलैक्सेशन आपको होते हैं, आपकी एज में आपको छूट मिलती है, तो बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को। तो यहाँ पर सारे आपके जो डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, आप बिटवीन 18 to 5 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी में आप हो, चाहे आप एसटी एससी में हैं, चाहे आप ओबीसी में हैं, तो आपको क्या है कि अपना देख लेना है। एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स आपका रिलैक्सेशन है और 3 ईयर्स आपका ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन हो गया है। तो इन सब में आपको छूट मिलनी चाहिए। आप 25 ईयर्स तो है एज, लेकिन उसके बाद आपको जो छूट मिल रही है, तो कितनी एज हो जाती है आपकी, अगर आप ओबी से हैं 25 के हैं तो 28 तक भी आप अपना फॉर्म फिल क्या है कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ठीक है, कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए किसी भी सेकेंडरी बोर्ड से, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और क्या है कि आप कोई सा भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, तो आप 10th-12th की क्या है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी दोनों पोस्ट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर। अब बात करते हैं स्किल की, कि इसके लिए क्या स्किल होगा। अगर आप स्टेनोग्राफर एएसआई के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों में होता है। हिंदी इन 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स आपके लिए टाइम होगा और 80 वर्ड्स होंगे, चाहे आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में टाइप कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग टेस्ट क्या है। तो इसमें 35 वर्ड्स हैं पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो ये हो गया है आपके लिए स्किल के लिए। अब देखते हैं हाइट, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उसे देखते हैं कि हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं आपके, उनके लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कुछ आपको हाइट में मेल फीमेल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, वो लेकिन किन लोगों को मिलेगा, जो कि आप नागालैंड से हैं, सिक्किम से हैं, ठीक है, और आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अगर आप इन सब से बिलोंग करते हैं स्टेट से, तो आपके लिए आपको हाइट के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप मेल हैं और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 162.5 सेंटीमीटर है, और अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर है हाइट आपकी। ठीक है, हाइट में भी आपको क्या है रिलैक्सेशन मिल रहा है, एज में तो मिल ही रहा है।
लेकिन आपको कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हमारे पिछड़े हुए हैं भारत के, तो उनके लिए ही ये हाइट रिलैक्सेशन है, ठीक है। और अगर बात करें सब ऑल कैंडिडेट्स की, तो ठीक है, जो कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब से करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर, और मेल के लिए वही 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर मेल के लिए जो चेस्ट के बारे में बात की गई है, तो जनरल ओबीसी एससी डब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी के लिए 76 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये आपकी हो गया है। और अब देखते हैं पेपर स्टैंडर्ड, हम देख लेते हैं। ये आपका आईसेट के बारे में दिया गया है, जो मेडिकल होगा आईसेट का। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम अपना कि एग्ज़ाम जो हमारा प्रोसेस होगा वो कैसे होगा एसआई के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए। तो फर्स्ट फेज़ जो है आपका रिटिन एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका रिटिन होगा। फिर सेकंड फेज़ जो होगा आपका, उसमें आपके फिज़िकल मेजरमेंट जो होते हैं वो देखे जाएंगे, शॉर्ट हैंड टेस्ट देखा जाएगा एएसआई में स्टेनोग्राफर के लिए, और फिर टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी हेड कांस्टेबल के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा फिर आपका, ठीक है। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है, अभी ये हो गया है। और अभी हम जो सेकंड फेज़ है आपका, इन सब जो रिटिन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ में, तो उनके लिए जो आपको सिलेबस होगा हम वो सिलेबस अभी डिफ़ाइन करेंगे। पहले आप अपना फॉर्म फिल करिए, और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को राफेल एकेडमी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं बीएसएफ से। जितने भी आपके बीएसएफ के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो सभी आप अच्छे से कर लेना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे पहले अपना क्या है कि जाके फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू सो मच।